हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 104 क्लास है। 29 जून के दो ही पेपर बचे, एक शिफ्ट 1 का, एक 2 का। आज हम शिफ्ट 1 का पेपर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी लास्ट क्लास होगी दिसंबर तक के लिए, क्योंकि वो जून के पेपर सारे वहां पे कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। सो शिफ्ट 1 सोशियोलॉजी का पेपर है, ये पेपर 1 डिस्कस करेंगे। इसमें से भी हम दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। कोई बच्चा अगर नया देख रहा है तो ऑलरेडी 103 क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व करवा रखे हैं। आप पेन पेपर लेके बैठिए साथ में और सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि 50 में से कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर पाते हैं। ओके। डाटा इंटरप्रिटेशन का पहला क्वेश्चन। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको एक कॉलेज में कल्चरल इवेंट हुआ है, तो उसमें आपको जो है कितना कितना परसेंटेज आपको स्पेंड करना है। कि आपके पास टोटल अगर मान लो 100 रुपए हैं तो 100 में से 10%, 10 रुपए गए पोस्टर मेकिंग पे, 25 रुपए गए फूड पे, लाइटिंग पे 20, इन्विटेशन पे 10, साउंड सिस्टम पे 15% और टेंट आइटम पे 20%। ओके। अब हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कंबाइंड अमाउंट जो पे किया गया है टेंट आइटम्स के लिए और लाइटिंग के लिए, यानी 40% हो गया ये टेंट आइटम्स और ये लाइटिंग 20%, 20%। सो टोटल 40% जो है उसका अमाउंट हमें दे रखा है। देन हाउ मच कंबाइंड अमाउंट वाज पेड फॉर फूड एंड साउंड सिस्टम, यानी कि 25 और 15 कितने हो गए, 5 और 5 10, 2 4 40%। ओके। सो वो चीज हमें कैलकुलेट करनी है। या तो हम डायरेक्ट, ये भी सिंपल सी बात है कि टोटल अमाउंट का 40% ऑलरेडी दे रखा है, 24,690, 40 ही हमें निकालना है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप ये करोगे कि पहले आप टोटल अमाउंट निकालोगे, क्योंकि आपको 40% तो दे रखा है, एक्स का अमाउंट टोटल निकाल लिया, कंबाइंड जो पे किए हैं 40% फूड और साउंड के लिए, अगेन वो सेम ही आ गया। ओके। तो वो थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाते तो वो आंसर वहीं पता चल जाता कि सेम ही तो है परसेंटेज, तो उसका आंसर एग्जैक्ट 24,690 रहेगा। ओके। If the total expenditure was 43,000, then what is the difference of amount between highest paid heads and two lowest paid? So एक highest किसमें पे किए हैं, फूड में पे किए गए हैं 25%, और दो लोवेस्ट यानी एक 10% और एक 10%, दो लोवेस्ट। ठीक है। सो अब हमसे क्या पूछा है, इनका डिफरेंस पूछा है। टोटल अमाउंट 40,000 है, 40,000 का 10% निकालो या सीधा 20% निकाल लो। ठीक है। सो 43,000 20%, 0 0 0 0 2 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो 8600 रुपए तो लगे हैं जी इनविटेशन, ये हाँ जो लोवेस्ट है इनविटेशन और पोस्टर मेकिंग में। देन आपसे हाईएस्ट पूछा है 25%, तो यहाँ पे 25% होता तो क्या आ जाता, 25 चौके 100, आपका ये 43 है यहाँ पे, तो डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 0, 4 7 चौके 28, 2 4 5 20 और 0, 10,750। कितना डिफरेंस है, 10,750 में 0 5 1 और 2, 2150, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल भी इजी सा क्वेश्चन था। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड मेकिंग, पोस्टर मेकिंग आएगा ये। ठीक है। इफ वी अज्यूम दैट द टोटल एक्सपेंस ऑफ द इवेंट वर, तो अगर टोटल एक्सपेंस इतना है तो फूड और पोस्टर मेकिंग में फूड 25% है, पोस्टर जो है वो 10% है, तो यहाँ पे 25% 10% निकाल के माइनस कर दो। ठीक है। या फिर आप जो है ये भी चेक कर सकते हो कि 25 में से 10 गए तो कितना बचा, 15%, तो इसका डायरेक्ट एक बार 15% निकाल के देख लो आंसर सेम आ रहा है या नहीं। ओके। आंसर आपका 10,182 आ जाएगा। ओके। If the college has paid 41,200 किसके लिए, टेंट आइटम्स के लिए, देन हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड फॉर फूड, तो 20% हमें दे रखा है, 25% हमें निकालना है। सो 20% ऑफ टोटल अमाउंट कितना हो गया जी आपका, 41,200। यहां से आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100। टोटल अमाउंट का कितना निकालना है अपने को, जो फूड पे हुआ है, यानी 25%, मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है। 100 से 100 कट, देन ये 2 दूनी 4, 0 2 6 12, 0 25 0 0, 25 छिके 150, रुको टू टू ठीक है। चलो 5 से ही कर लेती हूँ, 5 छिके 30, 5 दूनी 10। ठीक है। देन 2 0 0, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 0 0 3 और 2 5, 1 4 और 1 5, है ना, 51,500, 51,500।
बी ऑप्शन। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अमाउंट पेड फॉर लाइटिंग वॉज, तो लाइटिंग के लिए 20% लगा है तो 20% दे रखा है, देन हाउ मच अमाउंट, टोटल अमाउंट वॉज पेड फॉर टेंट आइटम्स और पोस्टर मेकिंग, ये है पोस्टर और ये है टेंट, यानी 20 और 10 30 हो गया। तो 20% ऑलरेडी हमें दे रखा है, 20% ऑफ टोटल एक्स अमाउंट इज 24,690, देन ये एक्स निकलेगा कैसे, 24,690 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 20, और इसका हमें निकालना है जी 30%। 0 0 0 0, 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 2 चुके 8, 2 5 10, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 5 3 15, 4 2 8, 4 3 12 और 1 13, देन 1 3 3 9 और 1 10, 3 2 6 और 1 7, 3 एकम 3, 370 35, ये राजी ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, सो इजी था, कोई दिक्कत, परसेंटेज ही निकालनी थी सीधी सीधी। देन आते हैं हमारे बाकी क्वेश्चंस, मेजर फिलोसॉफिकल अप्रोचेस टू एनवायरमेंटल एथिक्स, तो एनवायरमेंटल एथिक्स से रिलेटेड अप्रोच हमें बताने हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती है ना ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, सो वो एंथ्रोपो, ये आपका जो ह्यूमन बीइंग करते हैं बेसिकली। ईगोसेंट्रिज्म, बायोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिज्म, तो देखो इको बायो एंथ्रो ये फिर भी मैच कर रहे हैं। ये ईगो क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म थोड़ी ना इसके अंदर आ जाएगा एनवायरमेंटल एथिक्स में, तो आपका 3 ऑप्शन जो है वो ए सी और डी हो जाएगा जी। ओके, चलिए, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो डिवाइड करके देख लो सिंपली, वहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल फ्रैक्शन दे रखा है, कोई ट्रिक व्रिक याद करने की जरूरत मुझे तो पर्सनली नहीं लगती, बिकॉज ट्रिक के चक्कर में आप वो क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, बट सिंपल डिवाइड है, जोड़ घटा गुना भाग तो आता ही है ना, तो ये भाग करके देखो और आप जो है आंसर यहाँ पे आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को रोक के एक बार इसको डिवाइड करके देखिए। चलिए, आंसर 4th हो जाएगा, बताना आया कि नहीं आया। यूट्रोफिकेशन पहले आया हुआ है ये क्वेश्चन, लो पीएच ऑफ वाटर ड्यू टू टॉक्सिक मटेरियल, एनहेंस्ड प्लांट ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट ऑक्सीजन डिप्लीशन ऑफ वाटर, टेम्परेचर अबव द नॉर्मल रेंज ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर पोल्यूशन, देन आपका इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी ऑफ वाटर ड्यू टू केमिकल्स। तो जब वो प्लांट ग्रोथ बढ़ जाती है और जो ऑक्सीजन पानी में होती है वो डिप्लीट हो जाती है, वो यूट्रोफिकेशन होता है जी। ठीक है, सो ये ऑलरेडी करवा रखा था, इजी क्वेश्चन है। ओके, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर गोल नंबर। तो अगेन मैंने आपको एसडीजीज और एमडीजीज तो बहुत अच्छे से याद करने को बोला है। सो चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस करना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये तो सबसे लास्ट में आएगा टेक्निकली, क्योंकि एनवायरमेंट के बारे में हम बाद में सोचते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये होना चाहिए। तो पहले आप एजुकेशन का सोच रहे हो, देन आप जेंडर इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हो, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी, और फिर आपका मैटरनल है आंसर सेकंड। ओके, मेरे को सिर्फ इतना ध्यान था कि एनवायरमेंट लास्ट में रखते हैं हम इसके अंदर, उससे भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, ये हैं आपके गोल्स। ओके, देखो ये रहा एनवायरमेंट सबसे लास्ट में है, फिर जाके एक ग्लोबल पार्टनरशिप है डेवलपमेंट के लिए। ओके, राइट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है जी। रोल ऑफ टीचर्स पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियलिज्म में, हाँ आइडियलिज्म में बहुत जरूरत होती है, टीचर की पर्सनालिटी को लिमिटेड इंपॉर्टेंस दी है। प्रैग्मेटिज्म में हाँ ठीक है, या फिर प्रैग्मेटिज्म में इंपॉर्टेंट होती है और नेचुरलिज्म में लिमिटेड नहीं है। नहीं जी, फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है, आपके ए और बी सही है। ओके, इन कंस्ट्रक्टिंग अ कैटेगोरिकल सिलोगिज्म अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर। ऑर्डर में आपको लगाना है, माइनर टर्म, माइनर प्रेमाइज आइडेंटिफाई करो, मेजर प्रेमाइज, कंक्लूजन निकालो, मूड और फिगर चेक करो। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप मेजर प्रेमाइज जो है वो शो करते हो, फिर माइनर प्रेमाइज शो करते हो, फिर मूड एंड फिगर चेक करते हो, और फिर कंक्लूजन निकालते हो। ओके, सो बी ए डी सी। ठीक है, ये मूड एंड फिगर है कि आप कैसे निकाल सकते हो। ओके, arrange the components of teaching process in order of occurrence from initial to final. Okay, performance को assess करना, instructional goal, entering behavior, instructional procedure. performance तो सबसे लास्ट में assess होएगी ना, तो लास्ट ये देखो, पहले इंस्ट्रक्शनल गोल, देन आप एंट्री बिहेवियर देखो, फिर प्रोसीजर, और फिर आपका जो है वो परफॉर्मेंस असेसमेंट। ओके, सो अगर थोड़ा सा बेसिक्स भी पता हो तो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ये भी बहुत फेमस नाम है, आप सबने सुने होंगे, सलीम अली ऑर्निथोलॉजी, ये क्या बोलते हैं, बर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, फादर इनको, इनकी एक काफी फेमस बुक भी है, आप देखेंगे तो इनके नाम पे आई थिंक देहरादून में है जो सेंचुरी है,
ठीक है। चार्ल्स डार्विन जो है वो क्या है, चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से रिलेटेड है। MS स्वामीनाथन जो है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं। सो ये सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको मूवमेंट से रिलेटेड। तो ये बहुत फेमस नाम है, फेमस हस्ती है, आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता तो अभी देख लो। ओके ओके, ड्यूरेशन ऑफ 1 मिनट एंड 12 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ हाफ आवर। तो आधे घंटे का कितना जो है वो पोर्शन ये रहेगा। 30% ऑफ एप्पल आउट ऑफ 30 आर बैड। तो अच्छे एप्पल जो है वो कौन से हैं, यानी 70% निकाल दो 30 का। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस फ्रॉम 25 मिलियन टू 30 मिलियन। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, 5 मिलियन हुआ है, बट उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, 5 मिलियन डिवाइड बाई 25 इंटू 100। सो 25 चौके 100 और 5 चौके 20। ठीक है, तो सी का फोर्थ। और आपके 30% 70% एप्पल आपके ठीक है, मतलब तो 30 का 70%, ये देखो 7 या 21 एप्पल ठीक है जी, 3। तो देखो यही ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही होता जा रहा है। ठीक है, 1.14 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ 6। तो कितना परसेंटेज है ये 6 का, वो निकाल सकते हैं हम। ओके, आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। Then an example of multi-sensory approach of learning, 4 quadrants of learning। तो मूक में होते हैं 4 quadrants। Academic Bank of Credit NEP 2020 ने मेंशन किया है। ठीक है, 1 और 4 इससे सोल्व हो रहा है क्या। चलो 2 ऑप्शन तो कट आउट हुए, पहला और आखिरी। ठीक है, अब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज। तो देखो सॉफ्टवेयर तो नहीं है यूट्यूब एक मल्टी सेंसरी अप्रोच हो सकता है लर्निंग के लिए। और PSPP जो, क्योंकि हमने SPSS तो सुना है, उसी का ही एक डिफरेंट वर्जन आप लगा लो, क्योंकि SPS में वो प्रोप्राइटरी जो है वो है आपका, क्या बोलते हैं, फ्री नहीं है बेसिकली। बट ये PSPP जो है वो फ्री और ओपन सोर्स अल्टरनेटिव है आपके लिए, जो आपका ये प्रोप्राइटरी SPSS है उसके लिए। ओके, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जी। Teaching, which involves the teacher posing questions to students as they attempt a task। सो टीचिंग जो है, टीचिंग इस टाइप की टीचिंग जिसमें टीचर, ये आपके टीचर जो है वो क्वेश्चन पोज कर रहे हैं बच्चे के सामने। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स को जो है वो टास्क अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव टीचिंग है, पीयर ट्यूटरिंग है, स्कैफोल्डिंग है, डायरेक्ट स्कैफोल्डिंग हो रही है ना, टीचर जो है वो क्वेश्चन पोज कर रहा है, जहां हेल्प मिलनी चाहिए वहां हेल्प करने की कोशिश हो रही है। सो वाइगोट्स्की का कॉन्सेप्ट है ये स्कैफोल्डिंग का। ओके ये क्वेश्चन जी फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद होगा तो ही आपको पता होगा। 8 शेड्यूल जो इंडिया का है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम 12 शेड्यूल पढ़ते हैं, 8 शेड्यूल जो ओरिजिनली थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में 9, 10, 11, 12 बाद में ऐड किए गए। ओके, सो वो शेड्यूल्स हैं, उन शेड्यूल में 8 शेड्यूल में क्या है, आपकी लैंग्वेजेस मेंशन है। ठीक है, सो वो कौन कौन सी लैंग्वेज, 22 लैंग्वेजेस है जी। उन 22 में से कौन कौन सी कब जो है वो उसमें डाली गई, वो आपसे पूछा है। ओके, बोडो, पंजाबी, सिंधी और नेपाली। तो ये ईयर है, कौन सी 1950 में थी, कौन सी नहीं थी, उस हिसाब से आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा जी, थर्ड हो जाएगा। तो आपका ये फर्स्ट जो है, यानी बोडो जो है वो 2003 में, और आपकी पंजाबी जो है वो ऑलरेडी थी 1950 में, सिंधी जो है वो आपकी 1967 में डाली, और नेपाली जो है वो 1992 में। 3 बार अभी तक जो है वो अलग अलग टाइम पे लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं। ओरिजिनली 14 जो है वो क्या थी आपकी लैंग्वेजेस थी, यहाँ पे इंक्लूडेड थी। फिर 1967 में सिंधी डाल दिया, 1992 में हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली डाल दिया। देन बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, ये जो है हमने 2004 में डाल दिया। ओके, तो ये चीजें आपको पता हो। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस क्रोनोलॉजिकली एज पर देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में, ये 1969 में, देन दिल्ली 1922 में, IISc बेंगलोर, ये मुझे याद नहीं आ रहा, बट इनके हिसाब से सोल्व हो रहा है क्या, बनारस, देन आपका D, देन आपका लास्ट में B, लास्ट में आएगा आई थिंक। ठीक है, तो CADB, हाँ ये शायद 1909 में था, कभी तो था ये 1909। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो 1909 में था। ओके, 9, 1922, 1916 और 1969। आंसर आपका CADB जो है वो हो गया सेकेंड। ओके, शेषवत, पूर्ववत, प्रतिजना, सामान्य तो दर्शता। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। रीजनिंग, ये हमने लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारे सामने। रीजनिंग बेस्ड अपॉन रिजेम्बलेंस ऑफ व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट। तो पूर्वावत रहेगा, जो आपने पहले से अनुमान लगा लिया है। ओके, तो यहां से ही हमारे 2 ऑप्शन जो है वो कट आउट हो गए, सेकंड और थर्ड का ऑप्शन बचता है। रीजनिंग बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सो ये शेषवत हो गया।
यही सही सोल्व हो गया, आंसर थर्ड आएगा। रीजनिंग विद द सपोर्ट ऑफ व्हाट इज फाउंड इन द स्फीयर ऑफ सेंशियस ऑब्जेक्ट, ये सामान्य तो दर्शता और ये आपका प्रतिजना हो गया। ओके, थर्ड ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन ऑफ म्यूजिक प्लेयर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पास्ट टू प्रेजेंट आपको जाना है। ऑडियो कैसेट, सीडी, रेडियो, ग्रामोफोन, डीवीडी। ठीक है, सो सबसे पहले तो रेडियो, ग्रामोफोन। ठीक है, ग्रामोफोन के बाद रेडियो आया है, तो यहीं से ही सोल्व हो गया। देन आपका ऑडियो कैसेट्स, फिर आपका सीडी और फिर आपका डीवीडी। आंसर सेकंड। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। जेपीईजी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सचेंज जनरल, देन एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो ठीक है। जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, ये भी गलत है। एफएटी फाइल एलोकेशन टेबल, तो देखो बी सही है, सी गलत है, यानी बी ऑप्शन में नहीं मिलेगा और सी फॉर श्योर मिलेगा। तो ए सी या सी डी, तो आंसर क्या हो जाएगा जी आपका, ए और सी हो जाएगा। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है, ये एक्सचेंज जर्नल नहीं होता। ओके, फाइल एलोकेशन टेबल बिल्कुल ठीक है। वीपीएन स्टैंड्स फॉर, वीपीएन की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, वास्ट या वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वास्ट प्राइवेट, वर्चुअल पब्लिक या प्राइवेट, सो प्राइवेट नेटवर्क होता है जी ये, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फोर्थ ऑप्शन आया हुआ है पहले भी। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। बिट इज अ यूनिट ऑफ स्टोरेज, माइक्रोन इज अ यूनिट ऑफ वेट, F13 इज अ फंक्शनल की ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड। F13 नहीं होता जी, F12 तक होती है, अगर आप कीबोर्ड में देखेंगे, मैं अभी भी देख रही हूँ, F13 नहीं होता है, F12 तक होता है। तो सी तो फॉर श्योर आएगा, क्योंकि ये गलत है, वही हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब बी या सी है या बी और डी सी है, तो बी और डी में से, यानी ये तो स्टोरेज की यूनिट है, ये तो ठीक है। ओके, पिक्सल इज रिलेटेड टू द रिजोल्यूशन ऑफ कैमरा, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, तो ये बात भी ठीक है। तो गलत क्या हो गया, सेकंड वाला गलत हो गया, यानी बी और सी आपका सही आंसर हो गया। माइक्रोन माइक्रोमीटर को भी बोलते हैं, तो ये यूनिट ऑफ लेंथ है, ना कि यूनिट ऑफ वेट। ओके, और ये जो है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्स ऑफ, तो कन्वर्जन का बेसिकली आपसे पूछा है। सम आर आर एफ, तो सम एफ आर आर, नो एफ इज आर, सम आर आर नोट एफ, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा जी। उल्टा हम कन्वर्जन में आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट ऑपोजिट कर देते हैं। ओके, which one of the following which among the following is not a barrier to communication? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं, कल्चरल बैरियर भी होते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर भी होते हैं। पर्सनल लेवल पे कोई बैरियर नहीं होता, वो फिर फिजिकल बैरियर या किसी और चीज में चला जाएगा। ठीक है, सो पर्सनल जो है उसको हम बैरियर टू कम्युनिकेशन में नहीं लेते। फिल्म फेयर, दैनिक जागरण, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, चाचा चौधरी। चाचा चौधरी तो कॉमिक्स है जी, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे दो ऑप्शन कट आउट हो गए, ये नीचे वाले। ठीक है, देन है आपका दैनिक जागरण, न्यूज़पेपर है, सबको पता है। ठीक है, तो ये आंसर तो यहीं से मिल गया, सेकंड वाला। तो 3 1 2 4 आपका आंसर हो गया। फिल्म फेयर एक मैगजीन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक बुक हो गई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिसर्चर डज नॉट मेंटेन रिसर्च एथिक्स, तो कौन से में मेंटेन नहीं कर रहा है वो रिसर्च एथिक्स। कन्वर्ट्स इंटरवल स्केल डाटा इनटू ऑर्डिनल डाटा टू अप्लाई नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है, इसमें तो कोई रिसर्च एथिक्स का वो नहीं है। डजंट डिसेमिनेट द फाइंडिंग ऑफ रिसर्च, शेयर्स कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो जब वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है ना अपने सब्जेक्ट्स की, यानी जिसपे उसने रिसर्च किया है, जो कि इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, उस पर भरोसा करके उन लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो चीज जो है वो एथिक में आ जाएगी जी। उस टाइम पे वो रिसर्च एथिक्स मेंटेन नहीं कर रहा है। ओके, याहू, फायरफॉक्स, सॉलिटेयर, क्विलबॉट, तो ये क्या है जी, वेब ब्राउजर, एआई बेस्ड पैराफ्रेजिंग टूल, सर्च इंजन या फिर गेम। ठीक है, तो सॉलिटेयर एक गेम है, ठीक है, याहू एक सर्च इंजन हो गया, ये आपका वेब ब्राउजर हो गया। वेब ब्राउजर सर्च इंजन में तो एटलीस्ट फर्क पता हो आपको। क्विलबॉट जो है वो आपका एआई बेस्ड पैराफ्रेजिंग टूल हो गया। आंसर सेकंड, 3 1 4। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में फर्क पता हो और उनके एग्जांपल्स बताऊं। Which of the following is an analogous statement? So analogous statement कौन सी है? God is great, man is like God. Analogous मतलब analogy जिसमें comparison हो। ठीक है, तो God is great, ओके, आप एक फैक्ट की तरह बता रहे हो, ये तो man is like God, यानी यहाँ कंपैरिजन हो गया, तो वो एनालॉजी बन गई यहाँ पे। ठीक है, गांधी जी इज द फादर ऑफ नेशन, ये भी एक फैक्ट इंफॉर्मेशन की तरह आप दे रहे हो, और जो है मैन इज मॉर्टल,
तो ये साइंटिफिक फैक्ट हो गया। गॉड इज ग्रेट में एक बिलीफ हो गया, फैक्ट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि किसी ने देखा नहीं है और है भी नहीं है ग्रेट, वो नहीं पता। सो गॉड इज ग्रेट इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ बिलीफ, बट एनालॉजी यहाँ पे है, जब मैन को गॉड की तरह बोल दिया ना तो वो एनालॉजिकल स्टेटमेंट हो गई आपकी। ओके, तो पहला बिलीफ हो गया, दूसरा ये तीसरे नंबर वाला फैक्ट हो गया, और ये ह्यूमन नेचर के बेसिस पे फैक्ट हो गया। ओके, आइडेंटिफाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स आपको पता हो, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब नॉन रैंडम सैम्पलिंग, तो स्नोबॉल इसका टाइप है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम हो गया ना ये तो ये नहीं है ना। हाँ, पर्पसिव ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी का है पर्पसिव। देन सिस्टमेटिक नहीं है, कोटा है, कोटा सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड का ऑपोजिट हो जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी में। तो बी, सी और ई आंसर रहेगा फर्स्ट, ठीक है। Which one of the following is not a social networking site? तो YouTube, Facebook, Twitter ये social networking site है जी, खान अकेडमी नहीं है। ओके, चार आर्ग्यूमेंट्स हैं ए बी सी डी किस कॉन्टेक्स्ट में दे रखे हैं, और उनको आपको ये देखना है कि विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज और आर स्ट्रॉन्ग, कौन से स्ट्रॉन्ग है इनमें। ओके, शुड इंडिया गो इन फॉर e-governance in all possible sectors? तो yes, it will bring accuracy and efficiency. No, e-governance requires a lot of money, तो हमें पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, ये तो नहीं होगा जी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। Yes, when developing countries are introducing computers in every field, how can India afford to lag behind? कैसे हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है। No, it will be an injustice to monumental human resources which are at present utilized. तो नहीं जी, ई गवर्नेंस जो है वो सारे पॉसिबल सेक्टर्स में होनी चाहिए, वो चीज तो हमें समझ आ रही है, ठीक है। तो बट फर्स्ट इज ठीक है कि एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ा देगी काम की, और आंसर आपका ए ओनली हो जाएगा, ठीक है। हम पीछे रहेंगे नहीं रहेंगे उस बेसिस पे आप कर रहे हो, वो कोई स्ट्रॉन्ग रीजन आपको नहीं मिलेगा। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। एंगल ऑफ आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 2:40 PM इज 130 डिग्री। एक्स की क्यूब दे रखी है 1331, तो एक्स 11, तो ये करके देख लो, 11 की 11 से मल्टीप्लाई की 121 आ जाता है। फिर से 11 से करोगे तो क्या आ जाएगा, है ना, यही तो है ना। हाँ, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और एक 23, 2, 11 एकम 11, 12, 13, ठीक है जी। बी स्टेटमेंट तो फॉर श्योर ठीक है, यानी एबीसी या बीसीडी, तो सी भी ठीक ही है, बता ही दिया इन्होंने, ठीक है। रेक्टेंगुलर ही दे रखा है वैसे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे निकालना है। देन हमसे पूछा है बीसीडी या एबीसी, तो डी या ए में से देख लो। हमसे पूछ रहा है 1/8 ऑफ 1000, ये पूरा क्यूब रूट इज इक्वल टू 5, तो हमें क्या करना है 1000, ये 1/8 और ये टोटल का क्यूब रूट दे रखा है, तो ठीक है आ जाएगा। 10 डिवाइड बाय 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 5 10, ठीक है जी, ये ठीक है, डी वाला ठीक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंसर बी, सी और डी हो गया। ओके, अब मुझे ये बताना कि जो एंगल है आर हैंड का, मिनट हैंड का, ये जो दे रखा है इन्होंने, तो अगर आर वाली जो घड़ी है वो 2:40 पे दिखा रही है, तो कितना रहेगा वो बताना एंगल। इट्स लाइक 2:40 हो रखे हैं, तो कितने डिग्री, 130 की बजाय कितने डिग्री रहेगा वो आप मुझे कमेंट करके बताना। इट इज सेड दैट तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर तक्ष, सन ऑफ बुद्धगुप्त राजा, कांड द यंगर सन ऑफ गांधार। देन आपका कंद लगा लो चाहे, ठीक है। देन ये आपका तथागता गुप्ता राजा। देन आपका भरत जो कि यंगर ब्रदर है राम ऑफ रामायण, तो उसको ही तक्ष बोलते थे जी, भरत को। आंसर डी रहेगा। ओके, उसके पीछे जो है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। 35th क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ रिसर्च दे रखी है, प्रॉब्लम दे रखी है। डेवलपमेंट ऑफ थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आप थियरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप कर रहे हो, ठीक है। जब नई थियरी बन रही है तो वो बेसिक रिसर्च होगी, फंडामेंटल होगी, ठीक है। इतना भी आइडिया अगर आपको लगा तो आपके 2 ऑप्शंस कट आउट हो गए बीच वाले। ओके, कंपैरिजन ऑफ द इफेक्ट ऑफ 2 टीचिंग मेथड्स ऑन अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस सब्जेक्ट, तो 4 या 2 क्वालिटेटिव है या अप्लाइड रिसर्च है, अप्लाइड है जी ये। ओके, then a study of reasons of lack of commitment to the employees of an organization towards their duties, ये हम एक्शन रिसर्च की फॉर्म में कर लेंगे, और ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा जहां आप एजुकेशनल थॉट्स को स्टडी करना चाह रहे हो। फर्स्ट, ओके, which of the following articles of Indian Constitution is related to right of minorities to establish and administer the institution? पहले भी आया हुआ है आर्टिकल 30। ओके, 29 और 30 में कंफ्यूज मत होना, आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है। डैश इज द राइट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फॉर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग।
सो ब्रांचिंग इज द राइट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, लीनियर, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या सेल्फ इंस्ट्रक्शन। तो आंसर आपका ब्रांच आएगा। सो ब्रांचिंग, क्योंकि उसके अंदर जब नहीं हो रही है कोई चीज तब भी आप रीजन दे के समझाने की कोशिश कर रहे हो। 38th क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल कंटेनर्स पी एंड क्यू, उनके अंदर मिक्सचर दे रखा है मिल्क और वाटर का, कि यहाँ पे मिल्क और वाटर 1:1 के रेशियो में है, यहाँ पे 3:1 के रेशियो में है। ठीक है, तो अब इनमें से कितना रेशियो हम निकाल लें पी से और क्यू कंटेनर से कि मिल्क और वाटर का रेशियो 5:4 हो जाए। ओके, तो सिंपल से पहले हम वाटर ना मिल्क का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं दोनों जगह और फिर रूल लगाते हैं। तो ये देखो फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, पी में जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो गया और उसके अंदर वो 3/4 हो गया। ठीक है, तो टोटल मिल्क का फाइनल फ्रैक्शन क्या है मेरे पास, 5/9 हो गया। दोनों में 5/9 जो है वो मिल्क है। ओके, अब 5/9 जो है जब मैंने माइनस किया इसमें से 3/4 में से, जो कि क्या है, रेशियो ऑफ मिल्क है टोटल पार्ट्स इन टू द टोटल पार्ट। ओके, क्यू वाले में, तो इसमें से जब मैं माइनस कर रही हूँ डिजायर्ड फ्रैक्शन, क्योंकि मुझे 5:4, हाँ ठीक है, ठीक है, तो 5/9 वाला जो है वो हमने माइनस किया इसके अंदर। ओके, आंसर मेरा 7/36 आ गया। डिफरेंस आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आपका 1/18 आ जाएगा। तो 7/36, 1/18 आपका पानी का और मिल्क का रेशियो रहेगा टेक्निकली। एंड रेशियो को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों साइड 36 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कैंसिल हो जाएगा और इस साइड 2 आ जाएगा। तो 7:2 जो है वो आपका रेशियो में मिलने चाहिए, 7:2, आंसर सेकेंड। ठीक है, ये रहा। ठीक है जी, सिंपल है, आप एक एक लाइन भी पढ़ सकते हो। जैसे ये हमने सिर्फ फ्रैक्शन निकाला है, टोटल 1:1 था ना, तो 1 और 1 को जोड़ के अपॉन ये 1/1 टोटल कर दिया। यहाँ पे भी 3/4 ये टोटल हो गया। डिजायर्ड फ्रैक्शन ऑफ द मिल्क जब आप देखोगे डिजायर्ड है 5:4 का। ठीक है, तो उसके हिसाब से जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे टोटल पार्ट्स में, ओके, टोटल पार्ट्स के हिसाब से, तो 5 किसका है, मिल्क का है, डिवाइड बाय 9। सो 5/9 हम चाह रहे हैं टोटल में। तो वही चीज हमने क्या की है, यहाँ पे मेरे पास क्यू कंटेनर में है, उसको मैंने 3/4 में से माइनस कर दिया, यानी वहां से इतना मिल्क रहेगा और दूसरे यहाँ से इतना मिल्क रहेगा। ठीक है, सो वो चीज आप जो है माइनस करके आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी, descriptions of some measurements are given below. Select correct order to arrange them from lower level of scales of measurement involved in them to higher level. So वो ये देखो हाइट है, हाइट 0, वेट 0, हाइट और वेट को हम किस में मान के चलते हैं, रेशियो स्केल में। तो ये सबसे लास्ट में आएगा जी, देखो। ठीक है, मार्क्स आर गिवन टू द स्टूडेंट्स आफ्टर असेसिंग देयर आंसर बुक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जब आपने उनको मार्क्स दिए हैं, यानी कि वही जैसे 10%, 20%, कितने परसेंटेज है, तो वो 10-20 के बीच में फर्क तो उतना ही है ना, 20 का 10 का ही, तो वो किसमें, ये इंटरवल में आ गया। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर रिलेटिव पोजीशन, यानी रैंकिंग की बात हो गई, तो रैंकिंग अपना ऑर्डिनल स्केल में आ गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर काउंटेड, तो सिंपल काउंटिंग हुई है तो नॉमिनल स्केल में आ गया। सो नॉमिनल स्केल, देन ऑर्डिनल स्केल, देन आपका इंटरवल स्केल और देन आपका रेशियो स्केल। आंसर आपका DCBA सेकेंड हो गया। ठीक है जी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या करना है, क्लैरिटी ऑफ मैसेज को इंप्रूव करें, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट चैनल को सिलेक्ट करें, यूजिंग प्रॉपर एनवायरमेंट टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, क्रिएटिंग एंजाइटी एंड फियर। नहीं, एंजाइटी और फियर से तो गड़बड़ी होंगी चीजें, और ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड नहीं करनी है। सो ABC सिंपल सा है, पढ़ते ही समझ आ रहा है, आंसर अपना ABC होगा। ओके, सेकेंड। Choose the correct statements about post-Vedic education. Post-Vedic education was not meant only for the sake of education, it was for the sake of life. तो हम life के लिए बात कर रहे थे। अब self study was emphasized. उपनिषद को हम परा विद्या भी बोलते हैं। Students who studied 3 वेद उनको वैद्य, उनको त्रिवेदी बोलते हैं जी। ठीक है, आपने सुना होगा त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये टेक्निकली वहां से आए हैं जो सरनेम्स है, कि उनको उतने वेदों की जानकारी रही है। ओके, सो ये तो गलत साउंड कर रहा है, डी तो नहीं आएगा। ओके, 4 ऑप्शन तो सिलेक्ट करने ही है। देन उपनिषद्स आर कंसीडर्ड टू बी अबव ऑल काइंड ऑफ मटेरियल नॉलेज, बिल्कुल सही है। सो ABCE जो है वो आपका सही आंसर होगा, डी कैंसिल हो जाएगा। त्रिवेदी जिसको 3 की नॉलेज हो, 4 की हो, उसको चतुर्वेदी बोल देते हैं। ठीक है ना, द्विवेदी 2 की नॉलेज, ये चतुर्वेदी। तो ये वैद्यत्रायी जो है, वैद्य वाला, उसको टुगेदर आर नोन है a person who has mastered 3 of the 4 Vedas which together are known as Vedatrayi। तो ये वैद्य नहीं बोलेंगे, वेदात्रायी या त्रिवेदी। ओके,
डिटरमाइनिंग द नेक्स्ट टर्म, तो वही ए बी सी डी एफ करके देखो क्या गड़बड़ की है इन्होंने, क्या बी सी को छोड़ के डी कर दिया, देन ई एफ जी 2 छोड़ दिए, एफ जी एच आई 3 छोड़ दिए, ठीक है। जे आ गया, ओके 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 ओके, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ओके, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि ए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी, जे के एल एम एन ओ पी, तो ये 2 छोड़ दो, बीच में एम आएगा जी, बीच में एम किस में है, इन 2 में है तो ये 2 कैंसिल हो गए, बीच में एम स्टार्टिंग में एन, लास्ट का देख लो बी आएगा कि एक्स आएगा, तो ए बी सी डी, डी के बाद ई एफ जी, ओके लिखनी पड़ेगी भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल नीचे आ गया, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, डी से जे पे गए हैं, डी से मैं जे पे जंप मारा यानी 5 का गैप आ गया, जे से हम गए हैं पी पे यानी 2 2 4 2 6 का गैप आ गया, देन पी से हम गए हैं वी पे यानी 2 2 4 और एक 5 का गैप आ गया, तो वी के बाद एक्स तो नहीं आएगा, 3 और एक 4, क्या आंसर है, बी वाला है, ठीक है, क्योंकि एक्स तो जस्ट एक के बाद ही है, सो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अमंग दीज विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर, तो सबसे बाहरी लेयर पूछी है, तो सबसे बाहरी थर्मो हो गई, सबसे ऊपर वाली, ठीक है, थर्मोस्फियर। Identify the sources of hypothesis formulation, sampling method used for research, reports of earlier research, beliefs prevailing in the area of selected problem, prior experience of researcher in the area of selected problem. Okay, hypothesis का source क्या क्या हो सकता है, टाइप ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो हम बाद में देखते हैं, पॉपुलेशन से तो हाइपोथेसिस नहीं आती या आती है, सैम्पलिंग मेथड जो यूज कर रहे हो वो हो सकता है, ओके, रिपोर्ट्स ऑफ अर्लियर रिसर्च, देखो रिपोर्ट्स हो सकती है फॉर श्योर, पहले कोई रिसर्च हुई है वो रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है। बिलीफ्स के बेसिस पे हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं यूजुअली, प्रायर एक्सपीरियंस जो रहा है वो भी हो सकता है, सो बी और डी तो रहेगा, बी डी, कहीं और भी है क्या, बी डी, बी सी डी, प्रायर बिलीफ, आंसर क्या रहेगा, बी सी डी, प्रायर बिलीफ, बिलीफ्स प्रीवेलिंग इन द एरिया ऑफ सिलेक्टेड प्रॉब्लम, हाँ ये हो सकता है कि उन बिलीफ्स के बेसिस पे फिर आप जो है नल हाइपोथेसिस बना के उन चीजों को करें, तो बी और डी तो सही हमें लग ही रहा था, सी के डाउटफुल थे हम, तो बी सी डी आंसर है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं सूट कर रहा। A standard address format that constitute a reference to an internet resource is, तो standard address को हम क्या बोलते हैं, हम URL बोलते हैं जी, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देन आपका पैराग्राफ है, वीडियो को स्टॉप कीजिए, पैराग्राफ को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट यानी 46 क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन पैराग्राफ का आंसर फर्स्ट रहेगा। 47 क्वेश्चन, वीडियो को रोकिए, पैराग्राफ को पढ़िए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। Then 48th, read the paragraph, try to answer the question, answer will be A. 49th, again read the paragraph, वीडियो को स्टॉप करके और बाद में इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, आंसर फर्स्ट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, टू अडॉप्ट अ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच गवर्नमेंट मस्ट लिंक, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, आंसर बताइए, सी रहेगा। ओके, सो आई होप 50 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप ठीक कर पाए हो, सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर हमारा बचता है, उसके बाद हमारे जून के क्वेश्चंस फिनिश और हम मैराथन शुरू करेंगे पेपर 1 के लिए। ओके, सो वो भी कोशिश है जल्दी जल्दी अपलोड हो, ठीक है, एक दो दिन के गैप पे तो कम से कम हो ही जाए, कोशिश कीजिएगा मैराथन से आप जो है क्या कर पाए, या तो नोट्स बना पाए, अदरवाइज फिर वो बाद में अवेलेबल होती हैं, तो आप लोगों में से कईयों को होता है कि अब टाइम भी नहीं है, चाहिए भी है, तो वो आपको इश्यू हो जाते हैं बहुत सारे, तो आप देखिए जो बच्चों के पास टाइम है वो प्लीज नोट्स बनाने की कोशिश किया कीजिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।